क्या है। तो समझते हैं धारा 144 क्या है और इसको कब लागू किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज के डेट में धारा 144 का प्रयोग इंटरनेट को शटडाउन करने के लिए और दूरसंचार सेवाओं को प्रतिबंध लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो धारा 144 हम आपको बता रहे हैं, किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है कि वो एक साथ 4 लोगों के एकत्र होने या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये जो धारा 144 हम आपको बता रहे हैं, किसी भी जिला मजिस्ट्रेट या फिर किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी के पास यह पावर होता है कि कोई भी उपद्रव, कोई भी ऐसा घटना यदि घटित हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो धारा 144 को लागू कर सकता है। देखिए, धारा 144 किसी विशिष्ट व्यक्ति या फिर याद रखिएगा आम जनता के खिलाफ भी इसको लागू किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, धारा 144 की विशेषता क्या है। तो विशेषता यह है कि ये जो धारा हम आपको 144 बता रहे हैं, एक विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यदि आप हथियार रखते हैं या फिर उसका आदान प्रदान भी करते हैं तो इस तरह का यदि घटना वाली जो होता है तो उसको 3 साल तक का सजा हो सकता है। कितना साल तक का बताएं? 3 साल तक का सजा। इसके अलावा याद रखिएगा, यह धारा जब आपका लागू रहेगा 144 तो लोगों के आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान को भी बंद किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई जनसभा या फिर याद रखिएगा कोई रैलियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अलावा ये इंटरनेट को शटडाउन करने का भी अधिकार देता है। धारा 144 की अवधि का यदि बात करते हैं तो धारा 144 जब एक बार लागू होगा तो इसको हम 2 महीना तक चला सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के अनुसार राज्य सरकार जब चाहे इसको आगे बढ़ा सकता है। तो राज्य सरकार इसको आगे तो बढ़ा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको 6 महीना तक ही आगे बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि धारा 144 यदि लागू होता है तो कितना दिन तक, एक बार में तो 2 महीना तक। उसके बाद राज्य सरकार चाहे तो इसको बढ़ा सकता है, लेकिन इसको क्या हम 6 महीना से ज्यादा बढ़ा सकते हैं? तो इसको 6 महीना से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी भी सामान्य यदि स्थिति हो जाता है, परिस्थिति यदि सामान्य हो जाता है तो फिर हम धारा 144 को वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, धारा 144 और कर्फ्यू में यदि अंतर का बातचीत हम करते हैं तो देखिए, धारा 144 और कर्फ्यू में सिर्फ इतना अंतर है कि धारा 144 जो है ये एक साथ 4 लोग या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाता है। जबकि याद रखिए कि जो कर्फ्यू हम आपको बता रहे हैं ना, यदि कर्फ्यू लगता है तो ये लोगों को घरों से निकलने पर भी प्रतिबंध लगाता है, यातायात पर भी प्रतिबंध रहता है, स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद रहता है। सिर्फ याद रखिएगा आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखा जाता है। किसमें? तो कर्फ्यू में। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।